खोजी न्यूज के जन्मदिन विशेष में आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत है जिनकी 3 पीढ़ियों ने कांग्रेस की सेवा करते हुए अपना समय गुजारा। उनके दादा कांग्रेसी थे, उनके पिता कांग्रेसी थे और छात्र जीवन से ही हरेंद्र त्यागी ने भी कांग्रेस को ज्वाइन किया, कांग्रेस के लिए काम करते रहे और पिछले 31-32 सालों से कांग्रेस के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कांग्रेस के विभिन्न पदों पर काम किया, यानी मुजफ्फरनगर जिले में सबसे ज़्यादा पदों पर कांग्रेस में काम करने वाले हरेंद्र त्यागी हमारे साथ हैं। हरेंद्र जी, सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। थैंक यू राशिद भाई। हरेंद्र त्यागी जी, कैसे आज आपका जन्मदिन है, कुछ पर्सनल सवाल भी जानेंगे। तो कांग्रेस को में आप इतने लंबे अरसे से हैं, तो जो 3 पीढ़ियों का सिलसिला कांग्रेस में है वो बरकरार है, उसी को लेकर आज तक कांग्रेसी हरेंद्र त्यागी है। जी जी। तो आपके दादाजी बाबा जी थे तो हमारे वो कांग्रेस में ही थे। क्या नाम लिखते थे? बिंद्रा पहलवान। अच्छा। उनका नाम था, पहलवान ही करते थे पर कांग्रेस को ही सपोर्ट करते थे। हमारे फादर थे, कभी उन्होंने कभी कांग्रेस के अलावा वोट नहीं करा, सरकारी कर्मचारी थे। तो उनको देखते हुए फिर हमारी भी कांग्रेस में एक वो बनी थी। तो कांग्रेस में कब शुरुआत आपकी हुई? जब पढ़ रहे थे तो हरेंद्र त्यागी के मन में क्या था कि अपने दादा अपने पिता की तरह कांग्रेस के समर्थक बनना है, कांग्रेस का नेता बनना है, या कुछ और करने की तमन्ना हरेंद्र त्यागी की थी? जब इंटर में हम लोग ब्राह्मण कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे यहाँ बड़े भाई के नाते योगिंदर शर्मा जी थे, NSU अध्यक्ष यहाँ पर, उनकी कमेटी में हम लोग थे। फिर हम लोग डिग्री में चले गए 87 में। कौन सी डिग्री कॉलेज में? ऐसी डिग्री कॉलेज में। SD में, हाँ। उसके बाद हमने आंदोलन भी किए काफ़ी, और 92 में जब MA का 1 साल हुआ था तो हम 92 में NSU अध्यक्ष बने, 93 तक, 93 में। हमारा प्रोग्राम अच्छा हुआ, प्रदर्शन देख के लोगों ने यहाँ पर हमें 94 यूथ का अध्यक्ष बनाया और 2000 तक यूथ के अध्यक्ष रहे हम लगातार। 2000 तक मतलब 94 से 2000 तक आप यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के तौर पर काम करते रहे? शहर अध्यक्ष। तो इस दौरान कौन कौन से प्रदर्शन, कौन कौन से धरने कांग्रेस के पक्ष में आपने किए कि भाई आप कांग्रेस के नेता हैं और धरना प्रदर्शन जरूरी है? स्टूडेंट लीडर के तौर पर किए हमने। जब लगभग 87 में BA 3 साल की हुई थी, 2 साल की 3 साल की हो गई थी, तो उस पर काफ़ी आंदोलन किया हम लोगों ने। बड़ा हंगामा हुआ। तो आंदोलन भी वो 3 साल का ही रहा, मतलब आंदोलन पूरा हुआ उसमें। तो उसके क्या बाद मांग आपकी उस आंदोलन के? 2 साल का होना चाहिए, जो 2 साल का था। जो 2 साल का था, 2 साल का था, वही होना चाहिए था। तो हम लोग मिले, बाबा टिकैत से भी मिले थे सब लोगों से। तो उन्होंने, बल्कि ने एक हंसती हुई बात है, उन्होंने कहा था मैं चिंता मत करो, मैं 2 साल की जगह 1.5 साल की करा दूंगा। तो हरेंद्र त्यागी नेता के तौर पर काम करते हैं, तो कांग्रेस को में कभी ये लगा नहीं यार कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए? मन ने कभी ऐसा किया या मन में हमेशा नहीं, हमारे पंजे का निशान खून में समाई हुई है कांग्रेस नहीं छोड़ सकते हम कभी। तो NSUI के शहर अध्यक्ष के बाद किस पद पर आपने काम किया? मैं NSUI का अध्यक्ष रहा हूँ, फिर उसके बाद यूथ का अध्यक्ष रहा हूँ। और 2000 के बाद मैं जो अपने जमा साहब थे, होम मिनिस्टर रहे हैं, उनकी कमेटी में रहा हूँ। तेग बहादुर जी रहे हैं हमारे जिला अध्यक्ष, उनकी कमेटी में रहा हूँ मैं। 2014 में मैं शहर अध्यक्ष बना, महानगर अध्यक्ष बन गया। नानू मियाँ जिला अध्यक्ष थे हमारे, वो 2.5 साल रहा हूँ। उसके बाद मैं PCC मेंबर बना हूँ, बिजनौर का प्रभारी बन गया। 2019 में जिला अध्यक्ष बना कुछ समय के लिए, 1.5 साल लगभग। उसके बाद गाजियाबाद का प्रभारी बना, हटने के बाद फिर PCC मेंबर हूँ आज भी प्रदेश कमेटी में सदस्य के तौर पर काम कर रहे हैं। जी। तो हरेंद्र त्यागी नेता ना होते, चूंकि आपका जन्मदिन है, राजनीति से इतर भी कुछ सवाल करेंगे। अगर हरेंद्र त्यागी नेता ना होते तो क्या बनते? क्या एक सपना स्टूडेंट के तौर पर था बचपन में, जब अंडर एजुकेशन आदमी होता है कि मुझे ये बनना है, तो क्या एक सपना हरेंद्र त्यागी का? मेरा सपना था फोर्स में जाने का, पुलिस में जाने का। सिलेक्शन भी हो रहा था हमारा, पर हमारे फादर अलाउ नहीं करते थे पुलिस में अलाउ नहीं करते थे। वो ये कहते थे 4 लड़के हो, एक लड़के मैं अपने पास रखूँगा, तुम अपने पास रखूँगा। अच्छा, तो आप 4 भाई हैं? हाँ, एक एक्सपायर हो गया, 3 लोग हैं। सबसे छोटा हूँ मैं। सबसे छोटे हरेंद्र त्यागी हैं। तो हरेंद्र त्यागी जी जीवन में कुछ ना कुछ घटता है, कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसा संस्मरण कि हरेंद्र त्यागी संतुष्ट हों कि यार मैं नेता हूँ, हाँ बढ़िया है, अच्छी बात है? जो आज हमारी पहचान है वो कांग्रेस के उस पर ही है पहचान, हरेंद्र त्यागी कांग्रेस नेता। ये बहुत बड़ी पहचान है हमारी, और कांग्रेस ने दी है हमें। आज के समय में जब रहता है कि दल बदल है, अब इस पार्टी में, अब उस पार्टी में चले जाते हैं, तो हरेंद्र त्यागी के मन में भी आया कि नहीं यार चलो कांग्रेस में कुछ है नहीं, उत्तर प्रदेश में सन 1985 के बाद से 1989 से उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं है, तो कभी मन हताश हुआ कि कहीं इधर उधर की पार्टी में चलाएं?
कभी ऐसा हताश हुआ ही नहीं है। और लोगों ने कोशिश करी, समाज के अपने लोगों ने, दोस्तों ने, पर जब हमारे को रोम रोम में कांग्रेस बसी हुई है तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये हुआ, हाँ कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे, कांग्रेस को ही वोट करेंगे, कांग्रेस को वोट करेंगे, बिल्कुल, भले ही वो कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी। तो हरेंद्र त्यागी को खेलने में क्या पसंद रहा? जब एक युवा अवस्था होती है तो खेल खेलते हैं भाई, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल। तो क्रिकेट में कौन सा बैट्समैन के तौर पर खेलते थे या बॉलर के तौर पर? हिटर, ऑलराउंडर के तौर पर। तो कौन से खिलाड़ी सबसे ज्यादा पसंद रहता था कि भाई ये खिलाड़ी मेरा पसंदीदा क्रिकेटर? कपिल देव सबसे पसंदीदा, इसलिए कि कपिल देव भी ऑलराउंडर थे। कपिल देव थे, फिर सुनील गावस्कर रहे हैं, तेंदुलकर रहे हैं, मतलब सारे जो बढ़िया बल्लेबाज भाई उनको वो पसंदीदा क्रिकेटर हैं। तो फिल्म में कभी देखते हैं हरेंद्र त्यागी? फिल्म वगैरह का ज़्यादा शौक नहीं है। फिर भी कोई ऐसी पसंदीदा फिल्म होती है भाई? बस अपना फिल्म में तो हीरो अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन। कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा अमिताभ बच्चन का लगता है? एंग्री का, एंग्री यंग मैन के तौर पर। तो और क्रिकेट के ऑलराउंडर, फिल्मों भी एंग्री यंग मैन। तो अपनी निजी जिंदगी में हरेंद्र त्यागी किस तरह के हैं कि एंग्री यंग मैन की तरह ही काम करते हैं? एंग्री बस खुश रहना, अच्छा खुश सच बोलना और सच सुनना। कहीं ना कहीं सीधी बात कह देने से भी लोग नाराज हो जाते हैं। नाराज होते हैं। अच्छा, साफ कह देना किसी को तो उससे भी नाराज होते हैं लोग। तो ये मन में ही नहीं आता यार साफ कह दिया है नाराज हो जाएगा ना, ऐसा कुछ होता नहीं है, पर अब लगता है ऐसा नहीं कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए, समय ऐसा नहीं है। जी जी। तो खाने में क्या पसंद करते हैं हरेंद्र त्यागी? जन्मदिन है इसलिए प्रश्न सवाल हम आपसे करते हैं। तो क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगता है हरेंद्र त्यागी को? खाने में ज्यादातर पुलाव ही अच्छा लगता है। पुलाव अच्छा लगता है। तो साथियों के संग भी खाते हैं या अकेले अकेले? नहीं, चाय पीनी है साथियों के साथ, खाना खाना है साथियों के साथ, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जब सब बैठ के चाय पीते हैं, खाना खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कभी अकेले नहीं अच्छा लगता। अच्छा, कभी अकेले होते हैं, कोई गाना गुनगुनाते हैं, मन में आता है भाई ये गाना गा लिया जाए? का ऐसा कुछ शौक नहीं है। अच्छा, कोई शौक नहीं है ना कोई तो आगे क्या एक रणनीति हरेंद्र त्यागी की है कि चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस? हाँ, चुनाव यदि अपने हाई कमान लीडर हमें आप ऐसा समझते हैं हमें चुनाव लड़ाने की, तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। कहाँ से लड़ने का इरादा है? शहर से ही, मुजफ्फरनगर से। जी। तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर शहर पे तो त्यागी ब्राह्मणों का एक है, उसको समीकरण को साधते हुए। जी जी जी। तो आखिरी सवाल आपसे है, आज आपका जन्मदिन है, तो क्या एक मैसेज समाज के लिए, हम हर किसी से पूछते हैं कि समाज के लिए, देश के लिए, जिले के लिए क्या मैसेज आप हरेंद्र त्यागी का अपने जन्मदिन पर है? मेरा मैसेज तो ये है जनता के लिए, जो हम लोग कुछ जिंदगी के लिए आए हैं, प्यार मोहब्बत से जिए के चलें, साथ मिल के चलें, खुश मिजाज से चलें और बड़ों की सेवा करें, बड़ों की सेवा, माँ बाप की सेवा करें। तो ये थे हरेंद्र त्यागी जिन्होंने अपने जन्मदिन पर हमसे बातचीत की और बताया कि सभी को मिलजुल कर एक साथ रहकर काम करना चाहिए। मैं राशिद अली हूँ और रोजाना की तरह आपको फिर से एक इंटरव्यू दिखा रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल खोजी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।